नारद कौन थे और कैसे ब्रह्मा के पुत्र हो गए। पूर्व जन्म में नारद जी बाल्यावस्था में थे, बचपन में ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माता जी एक राजा के घर रह करके कुछ कार्य करके जीविका चलाती थी। उसी गांव में कुछ संत लोग आए। नारद जी वहां जाकर के संतों के साथ बहुत सेवा करते थे। 1.25 महीना संत के साथ रहे। 1.25 महीना। जब संत वापस अपने घर को जाने लगे तो नारद जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। माता ने रोका कि तुम्हारे पिता तो पहले ही साथ छोड़ दिए, तुमको ही देख करके मैं इस धरातल पे जीवित हूं। हे पुत्र, तुम मेरा साथ मत छोड़ो। नारद जी ने रुक गए। 6 महीने बाद माता जी को सर्प ने काट लिया और माता जी भी चल बसी। माता जी भी चल बसी। उसके बाद ये जिधर संत गए थे उधर जाने लगे। कहा जाता है कि जब विपत्ति आती है तो हर तरह से आती है, कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई नहीं रोकता। नारद जी वन में जा रहे थे, जिधर संत गए थे लोग, उन्हें भी सर्प काटा और संत की सेवा से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। कहा गया है कि संत के साथ लगने पे हर समस्याओं का अंत हो जाता है। ब्रह्मलोक में जब गए नारद जी तो जाते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी को पिताश्री करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी उन्हें अपने गोद में लेकर के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी नारद जी को मानस पुत्र बनाए, मतलब मान ली अपना पुत्र, और अपने गोद में रख करके पुत्र का प्रेम दिए जो एक पिता के द्वारा मिलता है। कहा गया है कि संतन के संखला गिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। आइए हम सभी लोग सुंदर भजन को गाएंगे, तत्पश्चात आगे की कथा का रसपान करेंगे। ओ संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
हंस की गति हंस ही जाने, हंस की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, होय बड़ो तेरो भाग रे, होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। जयकारा थोड़ा तेज होना चाहिए, तो साउंड से तेज जयकारा होना चाहिए। नारद जी ने संत की सेवा करके और स्वयं भगवान के पुत्र हो गए। संत भी कई प्रकार के होते हैं। अब असली संत की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो वह संत है कि बनावटी संत है? कैसे पहचानेंगे बताइए? है कोई पहचान है? जिस संत का नीचे से लेकर ऊपर तक एक कलर का वस्त्र हो वह संत है। जैसे उसी के आधार पे हमारी प्रशासन भी चलती है, हमारी कानून व्यवस्था भी चलती है। किसी भी पुलिस कर्मी को आप देखिए, जिस कलर का नीचे का वस्त्र होगा वैसे ऊपर का होगा। आप डॉक्टर को देखिए, जैसे नीचे का होगा वैसे ऊपर का होगा। आप किसी पॉलिटिक्स को देखिए, जैसे नीचे का वैसे ऊपर का, वही असली पहचान है। बनावटी तो कुछ भी बना सकते हैं, नहीं आचमनी रही तो लकड़ियों से तिलक हो जाएगी। हाँ? शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, महाराज परीक्षित कौन से वंश के थे?
उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किनके पुत्र थे। पुराण वेता सुत जी महाराज कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महाराज परीक्षित पांडव वंश के थे। जब पांडव और कौरव में युद्ध हुआ और 5 पांडव दुर्योधन के 100 कौरव को जब मार दिए तो दुर्योधन अपने गुरु के पुत्र से, अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा से कहा कि आप हमारे गुरु के पुत्र हैं, हमारे घर का नमक खाते हैं और आपने अभी तक हम लोगों का साथ नहीं दिया। और इधर पांडव ने जीत की खुशी में भजन संध्या करने के लिए वन में गए थे। 5 पुत्र, पांडव के भी 5 पुत्र सेम पांडव के जैसे सुला करके गए थे लोग। इधर अश्वत्थामा कहता है तो ये बात है कि जाओ कल सूर्योदय होने से पहले 5 पांडवों का सर में काट कर तुम्हारे हाथ में रखूंगा, 5 पांडवों का। दुर्योधन सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि हम लोग 100 लोग मिलकर के 5 लोगों को नहीं मार पाए और ये अकेले कहता है कि हम 5 लोगों का सर काट के लेकर रख देंगे, ये कैसे हो सकता है। निकला वह अश्वत्थामा। और एक बात बताते हैं, अश्वत्थामा अपने देवरिया जनपद का ही था। उसी के द्वारा दीर्घेश्वर नाथ सलेमपुर में दीर्घेश्वर नाथ जी के मंदिर है, उसी के द्वारा स्थापित हुआ है। इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है।